बोलिए सर, क्या मतलब कहना चाहते हैं? देखिए, हर प्रदेशवासी हो, भारतवासी हो, राष्ट्र हित के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित की बात कर कही है, तो निश्चित तौर पे हम भी देश के साथ जुड़े हुए हैं। हम भी देशभक्त उतने ही हैं। जब जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैसा जैसा हम लोगों से कहा है, हम पे अपने आप पे भरोसा करने की बात की, हम सभी लोगों ने, व्यापारियों लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया है और हमेशा उनके साथ खड़े हैं। देश के साथ पहले खड़े हैं। देश रहेगा तभी हम रहेंगे, इसलिए देश की प्राथमिकता हमारी पहली प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा होगा, देश हित के बारे में सोच के कहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उन्होंने ये कहा कि 1 साल तक सोने की खरीदारी बंद कर दें। अब हम एज ए ज्वेलर्स, चूंकि हमारे खानदानी हमारा पेशा यही है, हमारे पूरे संगठन के लोग इसी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। इस जे पेशे के साथ ही, इस दुकानदारी के साथ में उनका परिवार जुड़ा होता है, उनके बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है, बैंक की EMI जुड़ी होती है, हमारे सप्लायर जुड़े होते हैं, हमारे स्टाफ जुड़े होते हैं, हमारे कारीगर जुड़े होते हैं। तो एक दुकान से इतने सारे लोग जुड़े होते हैं, और अगर एक सेगमेंट को पूरा बंद कर दिया जाएगा, 1 साल तक अगर दुकानदारी बंद हो जाएगी, तो हम कहां खड़े होंगे, हम किस जगह पे खड़े होंगे, ये हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या का विषय है। कस्टमर को लेकर के देखा जाए, क्या असर पड़ा है? निश्चित तौर पे आप तो बाजार घूम के आ रही हैं, आपने देखा होगा कि क्या मंगल के वार के दिन बाजार में बाकरगंज में चलने की स्थिति नहीं होती थी, और आज आप बेधड़क चली आ रही हैं बिना किसी धक्का मुक्की के। तो निश्चित तौर पे इसका सीधा असर प्रचार पे पड़ा हुआ है। ये जो लगन है, शादी है, विवाह को लेकर के जो है, ये लोअर तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, या हायर क्लास के लोग हैं? ये क्या, किन पर जो है इतना असर पड़ेगा? ये बड़े बड़े जो ज्वेलरी जो है, रिलायंस को लेकर देखा जाए, तनिष्क को देखा जाए, अलंकार को लेकर जाए, या उसमें जो है उनमें भी दिक्कत हो रही है, या छोटे मोटे थोक विक्रेता जो है उनमें भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, उन्होंने कोई डिफाइन तो किया नहीं है। उन्होंने सीधा कहा है कि सोना न खरीदें। उसमें ब्रांड और नन ब्रांड किसी का नाम तो उन्होंने लिया नहीं है। तो इसका असर तो सीधा देश पे हर प्रकार का, हर लोगों पे पड़ेगा। वो ब्रांड पे भी पड़ेगा और नन ब्रांड पे भी पड़ेगा। तो इसका असर मिडिल क्लास वाले पर ज्यादा पड़ रहा है कि जो लोअर क्लास पे पड़ रहा है, या हायर क्लास पे? किस ज्यादा असर आपके देख रहे होंगे क्या है? जैसे छोटे मोटे दुकानदार, उन पे असर ज्यादा पड़ रहा है कि लोगों पे और कुछ पड़ रहे होंगे? आप एक चीज समझिए, ज्वेलरी जो लोग होते हैं, आपके घर में भी माताएं, बहनें, बुआ, ताई, कुछ भी तो लोग होंगे, वो ज्वेलरी जो खरीद करके रखते हैं, तो ज्वेलरी पहनने के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है। और आपके विपरीत परिस्थिति में आप उस ज्वेलरी से अपना उस क्राइसिस के समय को खत्म करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रह गया सवाल कि आपने बड़े और छोटे की बात की है। आवश्यकताएं बड़ा छोटा नहीं देखता है। उनके पास संसाधन ज्यादा हो सकते हैं, तो कुछ समय के लिए सर्वाइवल हो सकते हैं, लेकिन छोटे और मध्यम परिवार के लिए इमीडिएट सर्वाइवल होने के लिए ज्वेलरी ही उनके पास साधन है। इसलिए ज्वेलरी पे, इस पे जो इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस पर हम लोगों की तरफ से विशेष आग्रह है कि इस पर पुनः विचार किया जाए, और इसका सुझाव, कोई अलग से एक सुझाव हम लोगों को दिया जाए, ताकि हम किस तरह से अपने आप को सर्वाइवल करते हुए अपने बच्चों के भविष्य को संचित कर सकें। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो 1 साल के लिए तो जो है, कहा जाए तो आप लोग जो है रोड पर आ गए, बेरोजगारी के हालत पे आ जाएगा। तो यहाँ पे घूमे हैं तो देख रहे हैं कि कस्टमर बहुत कम है, ना के बराबर है। देखिए, पेट तो ऐसा चीज है कि आप 12 बजे खाइएगा तो 4 बजे फिर मांगेगा। 1 साल की तो बात छोड़ दीजिए। यहाँ तो आज खा लेने के बाद में कल कैसे होगा, जीविका कैसे चलेगी, इस पे सोचने की बात आ जा रही है। तो आप 1 साल तक तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो 2-4 दिन के अंदर में असर पड़ना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो है हर पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। एक तरह से ये कहिए कि हम पूरे के पूरे NDA के समर्थक हैं जी। हम किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के समर्थक नहीं हैं जी। लेकिन जब हमारे समस्या अभी व्यापार पे है, हमें इसमें राजनीति करने की बात नहीं है। हम अपने व्यापार को कैसे बचाएं, हम उस पर चिंतन कर रहे हैं। हम अपने आप को कैसे सर्वाइवल पोजीशन पे लाएं, हम उस पर चिंतन कर रहे नहीं। हम NDA के समर्थक है, देश के समर्थक है। सबसे बड़े हम देशभक्त हैं, माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं और देश के साथ खड़े हैं। हम उनके साथ हमेशा हैं। यानी कि सबसे प्रथम जो है देश हित, राष्ट्र हित के साथ में हम लोग हैं। उसके अनुसार आपका जो अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, अगला कदम हम लोग भी अपने सेंट्रल से अपनी बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे केंद्रीय कमेटी है, जो हम लोग है, उस पर जो उनका गाइडलाइन आएगा उस पर हम लोग करेंगे। आज हम लोग फिलहाल माननीय मोदी जी को ट्वीट कर रहे हैं अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराने का।